Good afternoon, BB third sem. Welcome back to the class of Global Business Environment. Okay. अपन ने पिछले क्लास में जब लाइव लेक्चर लिया था तब कुछ टॉपिक्स पढ़े थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ओके. So today we will be taking one of the topic that is known as problems faced by the international ट्रेड. अपन ने कल नीड पढ़ी थी, इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड का. आज अपन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स फेस बाय इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. अब महत्व पढ़ लिया आपने, लेकिन कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स के मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है. वो प्रॉब्लम्स किस तरह की. ओके. तो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. ओके. जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, ठीक है, या उस देश का कोई इंडिविजुअल दूसरे देश के इंडिविजुअल के साथ व्यापार करता है, दो देशों के बीच में डिस्टेंस जो होता है, द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके. वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह पर माल अपने को ट्रांसपोर्ट करना होता है या भेजना होता है, एक जना बायर है, एक जना सेलर है, सेलर को माल भेजना है दूसरी कंट्री में. ओके. तो जो माल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिस्टेंस की वजह से. ठीक है. टाइम लगता है बीच में. अब वो 2-3 माध्यम से भेजा सकता है, जैसे रेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, ठीक है, या एयर के माध्यम से भेजा जाता है, या फिर रोड के माध्यम से भेजा जाता है, या समुद्र सी के माध्यम से शिप्स के माध्यम से भेजा जा सकता है. ठीक है. और हर माध्यम में एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, जिससे माल को भी नुकसान हो सकता है, गुड्स को उससे नुकसान हो सकता है. ओके. सो बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज इज वेरी large. Okay. So it creates a problem for the buyers and sellers of different countries. Okay. Next one is different languages. हर देश में, हर जो भी देश होता है उसमें अपनी एक लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है. तो जो बायर और सेलर है, अलग अलग कंट्रीज में जो बायर और सेलर है उनको बहुत यूज टू होना पड़ता है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है. क्योंकि आप लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ता है. ठीक है. अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो डील नहीं हो पाएगी और आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा. ठीक है. सो यू नीड टू बी वेरी यूज टू अबाउट द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन द डिफरेंट कंट्रीज विद विच यू आर इन्वॉल्विंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है. जैसे आप अमेरिका से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो अमेरिकन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, या फ्लुएंसी इन इंग्लिश. ओके. कहीं और दूसरी कंट्री से चाइना से डील कर रहे हो तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में पूरी डील करनी पड़ती है. ओके. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो भाषाओं में विविधता है, ठीक है, वो बहुत एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इन द इंटरनेशनल ट्रेड. और उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर्स, जो अनुवादकर्ता होते हैं, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, उनकी आपको रखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज रिस्क इन ट्रांजिट. जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन. ओके. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है. ठीक है. जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन बिजनेसमैन. हाँ, जब आप भारत में बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप उस व्यक्ति से जाके पर्सनली मिल सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है. ठीक है. जब आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बातचीत केवल फ़ोन या मोबाइल के माध्यम से हो सकती है या ईमेल्स के माध्यम से हो सकती है. उससे आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि उस व्यक्ति की, सामने वाला जो आपके साथ बिजनेस कर रहा है, उसकी क्रेडिटिबिलिटी कितनी है और क्या आप उसको क्रेडिट पे माल दे सकते हो या उससे माल ले सकते हो. ठीक है. तो उसकी क्रेडिटिबिलिटी आपको तभी पता पड़ती है जब आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओ. अगर वो भारत के देश में हो तो आप उससे पर्सनली जाके मिल सकते हो, लेकिन वो अलग दूसरे विदेशों के जब हम बिजनेसमैन से डील करते हैं तो हमको उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और बैड डेब्ट्स होने का खतरा बढ़ जाता है. ठीक है. जैसे आपने माल दे दिया क्रेडिट पे, लेकिन वो पैसे नहीं चुका पाता है तो वो पैसा क्या होता है? बैड डेब्ट्स में चला जाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस. जो हर कंट्री क्या करती है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो भी इम्पोर्ट्स होते हैं उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, ड्यूटीज़ लगाती है, टैरिफ्स लगाती है, कस्टम ड्यूटीज़ लगाती है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है, और जो
आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आप आपके गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस इज अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द ट्रेडिंग नेशंस। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ फॉरेन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप भारत में ट्रेड कर रहे हो, खाली अपनी कंट्री में ट्रेड कर रहे हो, यू आर अवेयर अबाउट द बिजनेस पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी से आप अवेयर हो, आप ये अवेयर हो कितनी डिमांड हो सकती है आने वाले टाइम में, डिमांड फोरकास्टिंग आप कर सकते हो। लेकिन जब आप फॉरेन मार्केट में डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बाकी आपको अवेयर होना पड़ता है, उसके रूल्स रेगुलेशन, टैक्सेशन सिस्टम, लॉज, उन सब से आपको अवेयर रहना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स इन पेमेंट। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। ठीक है, हर जो कंट्री होती है उसकी अपनी अपनी करेंसी होती है। ठीक है, तो पेमेंट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा, वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड करेंसी में किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो बात होगी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन ऐसा हो सकता है आप किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हो एंड ही मे नॉट बी एबल टू पे यू इन द स्टैंडर्ड करेंसी। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी करेंसी एक्सचेंज होती है, जो रेट होती है, वो कीप ऑन चेंजिंग होती रहती है। तो आपको जो पेमेंट दिया गया, ठीक है, उस समय करेंसी एक्सचेंज रेट दूसरी हो सकती है। ठीक है, और जब आपको पेमेंट आपके पास आया, ठीक है, जब आपने डील डिसाइड की तब करेंसी एक्सचेंज रेट दूसरी हो सकती है, जब पेमेंट आपके पास आया तो करेंसी एक्सचेंज रेट दूसरी हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि अपन एक्सचेंज रेट में देखते हैं देयर आर चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो आप जब बड़े डील कर रहे हो तो छोटी डील होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी डील करोगे तो जो फ्लक्चुएशंस आता है उससे आपके अमाउंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट कम हो गई तो आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटेंस कंपटीशन। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कल भी अपन ने बात की थी, एक कोई प्रोडक्ट है उसकी पहले 10 कंपनियां थी, अब 1000 कंपनियां। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हर देश के मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, कंपटीशन बढ़ने से क्या हो गया, वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है उस कंपटीशन में जो कि बहुत ही आकर्षक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करे, ठीक है, या मार्केटिंग प्रमोशंस करें, ठीक है, सेलिंग प्रमोशंस करे, तो वही जो कंपनी सर्वाइव कर पाती है, जो ये सब कर पाती है। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है कंपनीज को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होता है, और वही कंपनी सफल हो पाती है जो इनको अच्छी तरह से एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस, लुक्रेटिव बेनिफिट, क्योंकि क्या होता है, हर कंपनी है, हज़ारों कंपनियां वो एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है। अब किस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा जो कि कस्टमर्स के दिमाग को जीत लेगा, ओके, कस्टमर्स के दिमाग में जगह बना लेगा, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ता है, मार्केटिंग प्रमोशंस करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशंस करना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारा एक्सपेंडिचर इनकर होता है कंपनीज का। ओके, सो दीज आर द 8 प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड, बाय द ट्रेडिंग नेशंस, बाय द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ओके, डिस्टेंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिस्क इन ट्रांसपोर्टेशन, lack of information about foreign businessmen, import and export restrictions, study of foreign market is a difficult task, problems in payments due to the change in currency rates, and intense competition in the international market. Okay, thank you.